Hello friends, let's start from where we have left yesterday in our previous video. Bogazkoy inscription. Bogazkoy inscription basically it's found in Turkey and why it is important, because here it's a mention of four Vedic gods. Which are all the four Vedic gods? Indra, Varuna, Mitra and Nasatyas, right? And what does it tell? It tell about the Aryan movement from Iran to India, right? ये बोगास कोई इंस्क्रिप्शन है जो टर्की में, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक तो फोर वैदिक गॉड्स के बारे में बताया हुआ है और इसमें ये भी बताया हुआ है कि जो आर्यन जब मूव हुए थे ईरान से इंडिया में, डेट इज़ इन द 14th सेंचुरी, राइट। तो बाल गंगाधर तिलक, व्हाट डज ही रोट द आर्कटिक होम्स ऑफ वेदास। ये भी पूछ सकते हैं कि आर्कटिक होम वेदास किसने लिखी। और इसमें क्या था, नॉर्थ पोल। इसमें ये मेंशन किया हुआ कि जो नॉर्थ पोल है, बिकॉज देयर इज अ स्टिल कन्फ्यूजन कि आर्यंस का बेसिकली ओरिजिनल होम कौन सा है, कहाँ से वो आए हैं। तो बाल गंगाधर तिलक उन्होंने लिखी थी आर्कटिक होम वेदास, जिसमें ये मेंशन है कि नॉर्थ पोल दैट्स द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, राइट। नेक्स्ट वन इज शतपथ ब्राह्मण स्क्रिप्चर, जिसमें पुरुषा मेगा मेंशनड है, राइट। एसोसिएटेड विद यजुर्वेदा, इसमें ये स्टोरी नरेट की हुई है डेट किंग विदेगा माधवा accompany the priest Rishi Gautama Rahugana who carried the fire east preserving tradition Kosalas and Vedas received culture from them. बेसिकली इसमें ये यजुर्वेदा से एसोसिएटेड है। कौन सा? शतपथ ब्राह्मणा। फर्स्ट ऑफ ऑल यजुर्वेदा के साथ शतपथ ब्राह्मणा, इट कैन बी देयर इन द मैच द फॉलोइंग, राइट। एंड इसमें क्या, ये भी क्वेश्चन आता है कि इसमें ये स्टोरी किस के साथ रिलेटेड है। आपसे ये पूछ सकता है स्टोरी बताकर थोड़ी सी एक आधी लाइन में कि बताओ कि ये किस वेदा के साथ रिलेटेड है या कौन सा ब्राह्मण है, राइट। तो इट नरेट द स्टोरी। बस आपको ये याद रखना है कि किंग विदेगा माधवा था, उन्होंने ऋषि को अकम्पनी किया था। कौन से ऋषि? गौतम राघुगना को, जिन्होंने फायर कैरी की थी, कैरी द फायर ईस्ट प्रिजर्विंग द ट्रेडिशन, जो कोसाला का ट्रेडिशन है, प्रिजर्विंग द ट्रेडिशन ऑफ कोसालास एंड वेदास रिसीव्ड कल्चर फ्रॉम दैम, राइट। फर्स्ट रेफरेंस अंगा एंड मगधा, इनका पहला रेफरेंस अंगा एंड मगधा इन अथर्ववेदा मेंशन्ड अलोंग विद द गंधारियन मुजवर्ता। पहला रेफरेंस अंगा और मगधा का कहाँ पर होता है, कहाँ पर मिलता है? इन अथर्ववेदा मेंशन अलोंग गदारी इन मुजावर्ट्स पोस्ट वैदिक रीजन, राइट। अंगा एंड मगधा कंसिडर्ड एज अ एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर, व्हाई? बिकॉज ग्रेट इनिशिएटिव्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स इज देयर, राइट। क्योंकि हमें इसमें साइंस और मैथ्स का काफ़ी ज़्यादा इसमें इनिशिएटिव मिलता है, दैट्स वाई हम इसे कंसिडर करते हैं दिस आर द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर। व्हाट इज दैट? अंगा एंड मगधा, राइट। दश, ये भी एक इम्पोर्टेंट, ये भी फैक्चुअल में काफ़ी आता है कि भाई दश राजन्य मीन्स कि 10, अ वार ऑफ 10 किंग्स विच इज़ अ स्टोरी ऑफ ऋग्वेदा 4। ये ऋग्वेदा में मिलता है कि 10 राजन्य मतलब 10 राज थे, इनके बीच में वॉर हुआ था। ये फाउंड कहाँ पर? पारुशानी रिवर के किनारे हुआ था, राइट। डिफीटेड बाय द किंग भारता नेम्ड सुदास, जो डिफीटेड, किससे डिफीट हुए थे? डिफीटेड बाय द किंग भारता, जिसे सुदास भी कहते हैं। हेयर द मेंशन द 10th मंडला ऋग्वेदा, यहीं पर ऋग्वेदा का 10th मंडला में ये सब मेंशन है। फर्स्ट थिंग आपको क्या याद रखना है, ऋग्वेदा के 10th मंडला में क्या मेंशन है कि जो 10 किंग थे उनका वॉर हुआ था और जो डिफीट हो गए थे बाय द किंग भारदा, और ये कहाँ पर हुई थी? दिस इज फोर्ट ऑन द पारुशानी रिवर, राइट। आई थिंक आपको पता होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि पारुशानी रिवर और आज के टाइम में इसका नाम क्या है, ये मैं बता चुकी हूँ। सरस्वती को हम क्या कहते हैं? माता दमा, इसे माता तामा भी कहते थे, देवी तामा भी कहते थे, नदी तामा भी कहते थे ऋग्वेदिक में। आपको बस ये पूछ सकते हैं कि बताइए माता तामा किस रिवर का नाम था जो ऋग्वेदिक के टाइम में कहते थे? माता तामा, देवी तामा, नदी तामा, इट इज सरस्वती। पंचयाना, पंच 5 याना ट्राइब, पंचयाना 5 ट्राइब्स वैदिक लिटरेचर कौन कौन से थे? यदु, तुर्वस्सा, दरुहा, अनु एंड पुरु, राइट। यावा, बार्ले, यावा किसको कहते थे? बार्ले, इस क्रॉप को। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रीवेलेंट इन वैदिक एरा, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रीवेलेंट इन वैदिक एरा, डिसेंडेड मोनार्की। ड्यूरिंग वैदिक एरा 2 इंस्टीट्यूशंस थे,
एक सभा था और एक समिति थी। ये मैं आई थिंक पहले बता चुकी हूँ, बट हमने डिटेल में नहीं पढ़ा। सभा वो होता है जो इलाइट पीपल होते हैं, समिति होता है जो कॉमन पीपल होते हैं, राइट। कॉमन पीपल की सभा को समिति कहते थे, जब इलाइट पीपल बैठते थे उन्हें सभा कहते थे, राइट। दे आर कंट्रोलिंग द पावर अपॉन ऑटोक्रेसी किंग, राइट। सभा एंड समिति, दिस आर द टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति इन अथर्ववेदा। अथर्ववेदा में सभा समिति दो बेटियों का भी नाम है, टू डॉटर्स प्रजापति इन अथर्ववेदा। आयुर्वेदा तो आपको सबको पता है, दिस इज अ साइंस ऑफ लाइफ, फर्स्ट अथर्ववेदा एंड ऑल्सो उपंगा ऑफ अथर्ववेदा। आयुर्वेदा ये क्या बताता है? इट डिस्क्राइब्स द थॉट्स एंड सुपरस्टिशन पीपल। ऋग्वेदा, ऋग्वेदिक रिलीजन, पॉलीथिस्टिक, नंबर ऑफ गॉड्स वर्शिप, राइट। मैक्सिमम हिम्स, इंदिरा की कितनी हिम्स थी? 250 थी। आपको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, ऋग्वेदिक के टाइम में सबसे प्रोमिनेंट किसको माना जाता था नेचर फोर्सेस में? इंदिरा को। एंड सेकंड नंबर पर कौन था? अग्नि था। तो ऋग्वेदिक रिलीजन, ठीक है ना, जो ऋग्वेदिक का रिलीजन था वो पॉलीथिस्टिक था, बिकॉज बहुत सारे गॉड्स को वर्शिप किया जाता था, दैट्स वाई इट इज़ पॉलीथिस्टिक। ये भी पूछ सकते हैं, अगर वैसे अभी तक नहीं पूछ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हिम्स किसके रिलेटेड थे? इंदिरा, क्योंकि वो सबसे प्रोमिनेंट था। सेकंड किसके थे? अग्नि के, डेट इज़ 200। जो गायत्री मंत्र है वो सबसे पहले संस्कृत में लिखा गया, राइट। ऋग्वेदा में बाय किसने लिखा गायत्री मंत्र? ये सबको पता होना चाहिए। बाय ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, बाय ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने लिखा था, ऋग्वेदा में लिखा था, ठीक है। थर्ड में होगा पुराणास, जो 18 है। पुराणास नंबर 18, 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं सर्गा, जो नेचुरल क्रिएशन बताता है। प्रतिसर्गा ये हम बता चुके हैं, अब इसका थोड़ा और डिटेल है। सर्गा, प्रतिसर्गा, मनवंतरा, विष्णु चरित्र। सर्गा में नेचुरल क्रिएशन, प्रतिसर्गा पे भी यही है। मनवंतरा में देयर इज अ पीरियड ऑफ अराउंड मानुस, डिफरेंट मानुस, एंड विष्णु चरित्र जेनोलॉजी किंग्स। आपको ऐसे ही लर्न करना है, दिस इज फैक्चुअल, दिस ऑल आर फैक्ट्स। महाभारत को जया संहिता भी कहा जाता है। महाभारत नोन एज जया संहिता। इसमें 8800 श्लोकास हैं एंड आज के टाइम पर 10,000 श्लोकास हैं। ये महाभारत, जिसे जया संहिता भी कहा जाता है, इसे किसने लिखा था? इसने से वेद व्यास जी ने लिखा था। महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था। और गायत्री मंत्र किसने लिखा था? विश्वामित्र ने, ऋग्वेदा में, ठीक है ना, वो गायत्री मंत्र। माउंट मंडारा, जिसे मंदर पर्वत भी कहते हैं, जो आपको आई थिंक पता होगा कि देवता थे और एक टाइम पर वो डेविल थे, राक्षस थे, तो वो दे आर चर्निंग द रोड। एंड वासुकी, तो बोह किंग ऑफ सर्पेंट्स अबाइड ऑन शिवा नेक बिकम चर्निंग रॉक, राइट। तो लॉर्ड विष्णु फॉर्म कुर्मा अवतार एंड रेस्क्यू। अनटचेबिलिटी एज्यूम डेफिनेट शेप इन द क्रिश्चियन एरा। आपको पता होना चाहिए कब अनटचेबिलिटी, ये आप कोट भी कर सकते हो। अनटचेबिलिटी एज्यूम डेफिनेट शेप इन क्रिश्चियन एरा, डेट इज धर्म शास्त्र। सो अनटचेबिलिटी एज्यूम डेफिनेट शेप इन क्रिश्चियन एरा, डेट इज धर्म शास्त्र। सत्यमेव जयते, ये कौन से उपनिषद में है? डेट इज मुंडकन उपनिषद। So Satyameva Jayante, it is mentioned in Mundaka Upanishad, which is adopted as a national motto of India. Satyakama Jabla, this is a boy and later Vedic sage, right? Chandogya Upanishad challenge the stigma unmarried mother. ये आपको उपनिषद का नाम याद रखना कि कौन सा ऐसा उपनिषद है यहाँ पर स्टिग्मा अनमैरिड मदर को एज अ दे चैलेंज, कि हम जो स्टिग्मा लगा देते हैं अनमैरिड मदर पर, सो दे चैलेंज, विच इज़ अ उपनिषद, डेट इज चंदोग्या। सत्यकामा जबाला क्या, दिस ए बॉय, और जो लेटर वैदिक में दिस इज सेज। बेसिक स्क्रिप्ट ऋग्वेदा इज ब्रह्मी, प्रीस्ट कॉल्ड होता, प्रीस्ट को होता कहते थे। बेसिक स्क्रिप्ट ऋग्वेदा इज ब्रह्मी। इन वैदिक पीरियड काउ इज नोन एज अघन्या, अघन्या इज अ काउ। आपको ये टर्म पूछ सकते हैं,
Aghanya is mentioned in Vedic period. Yeah, what does Aghanya means in Vedic period? It is cow. Vansha, Gotra and Kula. These are the family system. वो ऐसे ही पूछ सकते हैं वंशा गोत्र कुला ये किससे रिलेटेड है. दिस इज फैमिली सिस्टम. बट कोसा, कोसा इज नॉट अ फैमिली. कोसा इज अ कोश. कोसा दैट इज, ये आपने सुना भी होगा कई बार. कोसा इज अ ट्रेजरी. गोता, गोता appeared in later Vedic. ये अथर्व वेदा में मेंशन है. दिस इज मेंशन इन अथर्व वेदा. गोत्र, गोत्र स्टार्ट ही लेटर वैदिक में स्टार्ट हुए थे. ये आपका गोत्र है ऐसा. मैक्स मुलर इज अ फर्स्ट यूरोपियन. मैक्स मुलर इज अ फर्स्ट यूरोपियन दैट डेजिग्नेट आर्यन एज अ रेस. राइट. 800 BC to 600 BC दिस है ब्राह्मण एरा. सो स्टैपल फूड, वैदिक का स्टैपल फूड क्या था? आयरन, आयरन का मिल्क एंड प्रोडक्ट्स. ये हम आई थिंक बता भी चुके होंगे. मिल्क प्रोडक्ट्स, कर्ड एंड ऑल दे यूज टू ईट. नीवी, परिधान एंड आदिवासा. दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स ऑफ आर्यंस. नीवी, परिधान. परिधान आपने क्या पहना है? हिंदी वर्ड है. आदिवासा. ऋग्वेदिक गॉड इज वरुणा, दैट इज गार्डियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर. वरुणा को एज अ गार्डियन माना जाता था कॉस्मिक ऑर्डर. ये भी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. आई थिंक हमने इसमें ये पढ़ा था कि वरुणा वॉज सपोज्ड टू बी द अपहोल्डर ऑफ नेचुरल ऑर्डर. राइट. तो दैट्स द सेम थिंग. वरुणा इज अ गार्डियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर. पुरुष मेड़ा, that is male sacrifices. It refers in शतपथ ब्राह्मणा. शतपथ ब्राह्मणा में ये mentioned है. क्या mentioned है? That is पुरुष मेड़ा. पुरुष मेड़ा that is male. पुरुष मेधा that is male sacrifices. वाजी, वाजी means 8 republican clans. ऋग्वेदा there is a many common thing with जैन ऑस्ट्रिया. ऋग्वेदा में बहुत सारी कॉमन थिंग किससे किससे मैच करती है? बहुत सारी चीज़ें कॉमन. डेट इज़ जैन ऑस्ट्रिया. ये क्या एक ओल्डन पर्शियन बुक है. ये भी पूछ सकते हैं किसकी किसके साथ ज़्यादा मैचिंग. इट इज़ जैन ऑस्ट्रिया. वेदा को श्रुति भी कहते हैं. वेदा ऑल्सो नोन एज श्रुति. राइट. गोत्र पहली बार हमने बता चुके हैं. गोत्र सबसे पहले लेटर वैदिक में हुआ था और ये मेंशन अथर्व वेदा में है, नोन एज ब्रह्म वेदा. और दो रिश्ता अथर्वा एंड अंगिरा. राइट. called as Atharvangirasa, peace and prosperity, right, and human society. ट्रीटमेंट ऑफ सेवल एलिमेंट्स ये भी दिया हुआ है. अथर्ववेदा में क्या क्या ये भी दिया हुआ है. पहले तो 2 रिश्ता दिए हुए हैं, अथर्वा एंड अंगिरा. इसको हम क्या क्या बोलते हैं? इसको अथर्ववेदा को कॉल्ड अथर्व वंगिरासा भी कहते हैं. इसमें पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के बारे में बता रखा है. बहुत सारी ट्रीटमेंट्स बता रखी हैं. और 2 मेजर साक्कास हैं, पापिलादा एंड सुनाकिया. ठीक है ना. एंड ब्लैक एंड वाइट मैजिक के बारे में बता रखा है. और 6 संस्कारास. राइट. उपाध्याय टॉट द वेदांगा फॉर लाइवलीहुड. राइट. नाउ कम्स टू लेटर वैदिक पीरियड. लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस थे वो ईस्ट की तरफ मूव कर गए थे इन द लेटर वैदिक पीरियड. और सतपथ ब्राह्मणा ने ये रेफर किया था कि कैसे आर्यंस का एक्सपेंशन हुआ इन द ईस्टर्न गंगेटिक प्लेन, बिकॉज दे मूव टुवर्ड्स द ईस्ट. तो कैसे आर्यंस वहाँ तक फैले ईस्ट गंगेटिक प्लेन्स का, ये किस में बताया हुआ है? सतपथ ब्राह्मणा में. राइट. और बेसिकली इस टाइम पर ही, यही टाइम पर आपको सिर्फ याद रखना है, यही टाइम पर लार्ज किंगडम्स की ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई थी. राइट. ग्रोथ ऑफ लार्ज किंगडम्स. राइट. और जो कुरु और पंचाला थे बेसिकली यही स्टार्टिंग में फ्लरिश होना स्टार्ट हुए थे, कुरु एंड पंचाला. फाइन. बाद में और भी थे लाइक प्रकशित एंड जनमेजया. ये फेमस रूलर्स थे कुरु के. और पंचाला के फेमस किंग थे परवाहना जेवाली. राइट. और आप पढ़ सकते हो और भी दिए हुए रूलर्स. तो बेसिकली लेटर वैदिक जो टेस्ट है ये 3 डिविजन्स में है. एक आर्यवर्ता जिसे नॉर्दर्न इंडिया कहते हैं. नॉर्दर्न इंडिया में आर्यवर्ता, सेंट्रल इंडिया में मध्य देशा और साउथ इंडियन में दक्षिण पाठा. ये तो नाम से ही क्लियर है. राइट. और जो पॉपुलर असेंबलीज थी सभा एंड समिति की, वो विधाता ये इस टाइम पर डिसअपियर हो गई थी. राइट. और इसके बाद में रेफरेंसेस इंक्लूडिंग, और इसमें क्या था, इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर बढ़ता जा रहा था और बाली एक रेगुलर टैक्स लगा दिया गया था. फाइन. और मर्चेंट्स थे, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो कारावान्स यूज़ करने लग गए. सी ट्रेड तो बहुत कॉमन था. और इसमें एस्ट्रोनॉमी बहुत वेल डेवलप हो गई थी. ज़ीरो जो ऋग्वेदिक में नहीं पता था.
Vedas, Brahmanas and Upanishads, they give an idea that science and technology भी वैदिक पीरियड में थी. Fine. So come towards the political part in later Vedic period. In this there is a large kingdoms formed. जना और ट्राइब्स से वो मिलकर जनपदस और राष्ट्रस बन गए थे. वहाँ जना और ट्राइब से पहले अभी उन्हें जनपदस और राष्ट्रस बन गए थे लेटर वैदिक में. और किंग जो रिचुअल्स जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे उन्हें राजसूआ अश्वमेधा वाजपेय कहा जाता था. और बहुत सारे जैसे बहुत सारी ऑफिशियल्स और हो गई थी. पहले हमें पता है सेनानी ग्रामीणी पुरोहिता तो थे, बट इस टाइम पर ट्रेजरी ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर एंड रॉयल मैसेंजर्स भी न्यू ऑफिशियल्स ऐड हो गए थे लेटर वैदिक पीरियड में. और जो लोअर लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन था वो विलेज असेंबलीज कैरिड आउट करती थी. नाउ कम टुवर्ड्स इकोनॉमिक पार्ट इन लेटर वैदिक पीरियड. इसमें एग्रीकल्चर था, वो चीफ ऑक्यूपेशन था. इन्हें बहुत सारी नॉलेज तो थी बार्ले, राइस और वीट की, बट मैन्योर की नॉलेज भी और हो गई. और इसकी इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ बहुत वेरिड थी. फॉरेन ट्रेड भी होता था. और जो क्लास ऑफ मर्चेंट्स है जिन्हें वानिया कहते हैं वो भी थे. और जो वेशियस थे वो ट्रेड एंड कमर्स का वो भी बिजनेस वो सारा कैरी आउट करते थे. और ये जो वेशियस थे ये अपने आप को गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज करते थे जिन्हें हम घाना कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट कर लो, घानास इस पर आ भी सकते हो. मतलब मोस्टली दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. तो वेशियस कैरी ट्रेड एंड कमर्स एंड दे ऑर्गेनाइज इनटू गिल्ड्स कॉल्ड घानास. गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स जिसे कहते थे सातमना एंड क्रिश. सॉरी, दिस इज आर, दिस इज KRI. So this is Krishanala, right? Gold and silver coins called Satamana and Krishanala. अब social life, come to the social life in later Vedic period. Here 4 divisions of Varna system established, right? ब्राह्मण एंड क्षत्रिय मेनली यही ज़्यादा प्रिविलेजेस इंजॉय करते थे. और कभी कभी ऐसा होता था कि जो ब्राह्मण थे ना वो हायर पोजीशन ऑक्यूपाई करते थे देन क्षत्रिय. तो फिर क्षत्रिय क्लेम करते थे कि हमारा हाई स्टेटस है ओवर द ब्राह्मण. एंड दिस ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ, आप देखोगे यही सब रीजन्स फिर जैनिज्म बुद्धिज़्म को अराइज करते हैं. दिस ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न. और फैमिली, अगर फैमिली पार्ट में आते हैं तो फादर की पावर ज़्यादा बढ़ गई थी और वुमेन की जो स्टेटस है वो कम होता जा रहा था. और इतना कम हो गया था कि उन्हें पॉलिटिकल असेंबलीज में भी उन्हें राइट्स नहीं मिल रहा था. दे लॉस्ट देयर राइट्स टू अटेंड द पॉलिटिकल assemblies and उनका they feel like they are more inferior and subordinate. they are considered the more inferior and subordinate. चाइल्ड मैरिजेस कॉमन हो गई थी इस टाइम पर. और ऐत्रेय ब्राह्मणा में ये बताया गया है कि डॉटर को सोर्स ऑफ मिजरी डिस्क्राइब किया गया था. बट जो रॉयल वुमेन्स थी ऑब्वियसली दे एंजॉय द प्रिविलेजेस. कम टू द रिलीजन पार्ट, जहाँ जो नेचुरल. So in terms coming to the religion part of later Vedic period, Indra and Agni, these are the natural forces which has been praised during the early Vedic period. It has lost its importance. Now what does next emerge? Vishnu, Prajapati, Vishnu and Rudra. Prajapati is a creator, Vishnu is a protector, Rudra is a destroyer. They became prominent during the later Vedic period. एंड सेक्रीफाइसेस अभी भी इंपॉर्टेंट थे और रिचुअल्स इसके साथ कनेक्टेड होते थे. इंपॉर्टेंस जो प्रेयर्स की थी वो डिक्लाइन होती जा रही थी और सेक्रीफाइसेस बढ़ते जा रहे थे. और प्रीस्टहुड एक प्रोफेशन बन गया था और ये हेरिडिटरी था. एक फादर तो उसका सन नेक्स्ट गोइंग टू बिकम अ प्रीस्ट, राइट. और उसके बाद राइज ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये डायरेक्ट रिजल्ट था क्योंकि इतने सारे सेक्रीफाइसेस हो रहे थे. तो बेसिकली जब सेक्रीफाइसेस, अब कैटल्स इतने सेक्रीफाइस होंगे, अब कोई एग्रीकल्चर अगर ऑक्यूपेशन है इनका चीफ ऑक्यूपेशन, सो दे नीड अ कैटल, राइट, फॉर रेयरिंग. तो ये भी एक वजह थी. एक क्षत्रिय भी वजह थी कि क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों ही प्रिविलेजेस इंजॉय करते थे. बट कभी कभी ब्राह्मण कहते थे हम ज़्यादा हाई पोजीशन पर है, तो क्षत्रिय क्लेम करते थे हम में. तो दोनों में प्रॉब्लम थी, राइट. और उधर से उपनिषद पढ़ते थे, वो थोड़ी फिलोसफिकल है तो नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आती थी. और ब्राह्मण थे उनकी लैंग्वेज में इन्हें समझ नहीं आती थी, उनकी लोकल लैंग्वेज. तो जो जैनिज्म बुद्धिज्म अराइज हुआ ना तो उनकी वो लोकल लैंग्वेज थी. विल डिस्कस ऑन इट. एंड फाइन. एंड ऑथर्स ऑफ जो उपनिषद थे वो ट्रू नॉलेज को इंसिस्ट करते थे रादर देन दिस रिचुअल्स, जो सेक्रीफाइसेस. डेट इज जना. ट्रू नॉलेज इज जना फॉर द पीस एंड salvation. Okay, thank you everyone. Now we'll start from Jainism and Buddhism in our next lecture. So thank you so much.